तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी जेई के लिए की हुई मेहनत, तुम्हारे स्ट्रगल से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है थोड़ा सा हार्श लगे, पर मेरे को मेरे मामा जी ने ये वाली बात सिखाई थी यार कि रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड इन दिस कंट्री, नोबडी केयर्स अबाउट योर स्ट्रगल, नोबडी केयर्स अबाउट योर एफर्ट। इतनी ज्यादा जनसंख्या है ना हमारे देश की कि तुम्हारे मेहनत, तुम्हारे स्ट्रगल की अगर तुम फेल हो जाते हो तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे माँ बाप के लिए, तुम्हारे रिलेटिव्स के लिए तुम्हारी सक्सेस का एक लौता मेट्रिक जो डिफाइन किया है इस द ग्रेट इंडियन सोसाइटी ने, वो होता है या तो आईआईटी में एडमिशन हो जाए, नहीं तो कम से कम एनआईटी तो चाहिए ही। उसके अलावा तो बच्चे ने कोई मेहनत नहीं करी और वो कुछ डिजर्व नहीं करता, और अब वो 3 लाख रुपए की टीसीएस की नौकरी करेगा। बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि इंडिया के मेजॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस को अगर आप देखो तो उनकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है, जाने लायक नहीं है। फीस लेते हैं 20-25 लाख, और प्लेसमेंट अगर आप 2-3-5 लाख रुपए की लगवा के दे रहे हो तो आपको ये तीर नहीं गाड़ रहे। आप नहीं हो जाते हो भाई कि इंडिया की बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोल दो या अपने आपको कुछ भी बोल दूं। बिट्स की बात हटा दो, आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात बता दो, जिनकी कट ऑफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई जाती है, प्लस उनकी फीस इतनी हाई है कि आप में से मेजॉरिटी लोग, अगर आपकी रैंक थोड़ी सी नीचे रह जाती है, आपको पता है कि परसेंटाइल कम रहने वाली है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके अलावा हम इंडिया के कौन से टॉप 10 ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको हम अभी से एम लेके चल सकते हैं, इनके एडमिशन फॉर्म्स वगैरह आउट हो रहे होंगे तो उनको भरना अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक सिक्योरिटी की बेडिंग बनानी पड़ेगी। या तो आप बिल्कुल श्योर हो कि आपके भाई मॉक्स के अंदर आप 250 मार रहे हो कि मेरे को टॉप एनआईटी कहीं ना कहीं मिल जाएगा और मैं तो जाऊंगा एडवांस की तैयारी करने, पर अगर वो श्योरिटी आपके दिमाग में नहीं है तो इन टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट को, जिसको हमने बहुत प्यार से कंपाइल किया पिछले 5 साल से एडमिशन इंडस्ट्री में, हजारों बच्चों ने यार हमारे थ्रू इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लिया है, तो आपको एकदम फ्री में ये सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलेगी। 1.5x पे आप चला सकते हो। अगर बिल्कुल ही लोअर या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो तो वीडियो शुरू करने से पहले ये एडवाइस बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। अगर आप एक टीयर 2 सिटी के अंदर रहते हो यार, या आप एक टीयर 3 सिटी के अंदर रहते हो, या आपने अपनी पूरी जिंदगी बचपन से किसी गांव के अंदर या एक छोटे शहर में आपने गुजारी है, तो उस केस में मैं हाईली आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको अपना जो बीटेक का कॉलेज है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर चूज करना चाहिए, जहां पर बहुत सारे ऑफिसेस की डेंसिटी हो। फॉर एग्जांपल ये दिल्ली एनसीआर हो सकता है, ये मुंबई हो सकता है, ये बैंगलोर हो सकता है, ये चेन्नई हो सकता है, कोलकाता हो सकता है। ऑब्वियसली खर्चा हमारा कहीं ना कहीं ज्यादा आएगा अगर हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में पढ़ेंगे, पर मैं आपको ये चीज बिल्कुल सॉलिड गारंटी दे सकता हूं कि आपका कोई एक साथ में स्कूल में पढ़ने वाला दोस्त अगर एक लोकल कॉलेज में एडमिशन लेता है और आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो वो जो आप एक्स्ट्रा पैसे पे करोगे वो आप 1-2 साल में कॉलेज के बाद अपनी प्लेसमेंट के थ्रू निकाल पा रहे होंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा लोकेशन स्पेसिफिक है हमारी कंट्री में। इसलिए हमने लिस्ट को स्ट्रिक्टली इस बेसिस पे बनाया है कि आपको आपका बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने 5 लाख रुपए की फीस डाली 4 साल में, तो 4 साल के बाद आपको क्या आउटकम मिलता है, अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो क्या वो चुका पा रहे हो या नहीं, और अपनी फैमिली के पास कितना खर्चा भेज पा रहे हो, उस हिसाब से इस लिस्ट को सोच समझ के बनाया गया है। नंबर 10 पे यार सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जेईसी जबलपुर। यार अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हो तो आपको इस कॉलेज के अंदर जरूर ट्राई करना चाहिए। फीस काफी ज्यादा कम है यार, आपकी अंडर 2 लाख रुपए में पूरी बीटेक कंप्लीट हो जाती है 4 साल की। एवरेज पैकेजेस की बात करें तो बहुत ऑसम नहीं है कि 15-20 लाख के लग रहे हैं, पर 6-6.5 लाख का आप एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। 20-25 लाख रुपए के हाईएस्ट पैकेजेस इस कॉलेज से जाते रहे हैं। एक डिसेंट ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारी लिस्ट के लिए ये हो जाता है। हर स्टेट के बच्चे के लिए कोई ना कोई कॉलेज कवर करने की कोशिश करी है। तो नंबर 9 पे यार हमारा आ जाता है मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। इसकी जो फीस है यार वो भी अगेन अंडर 3 लाख आपकी बीटेक कंप्लीट हो जाएगी। एवरेज पैकेज की बात करें 4.5 से 5-5.5 लाख ये रहता है। एमएचटी सेट एग्जाम होता है, इसके थ्रू अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आप इसके थ्रू आइए, वरना जेई मेंस आपके लिए एक अच्छा मोड होगा एडमिशन का। ऑब्वियसली यार आपके जो टॉप कॉलेजेस हैं, बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया हमारा, इन सारे कॉलेजेस की वैल्यू मैं निगेट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिनकी 60, 70, 80, 90, 85 टाइप परसेंटाइल एक्सपेक्ट करें। 90 वालों को तो फिर भी अप्रैल वाले अटेम्प्ट में चांस मिलेगा, बट अगर आप अंडर 85 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इन कॉलेज की तरफ आपको अभी से नजर रखनी शुरू करनी पड़ेगी। कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 19 लाख रहेगा। बस एक चीज देख लेना, पुणे कॉलेज की लोकेशन है तो बहुत ज्यादा बदनाम है पुणे, इंडिया के अंदर पार्टी करने वाला शहर है, बच्चे आके बिगड़ जाते हैं इस शहर के अंदर। तो एज अ पेरेंट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस चीज की कॉशन हमें कहीं ना कहीं जरूर बरतनी चाहिए अपने बच्चों को पुणे के अंदर किसी बीटेक कॉलेज में एडमिशन कराते हुए।
नंबर 8 पे यार हमारा दिल्ली का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉलेज आ जाता है, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें आपको दिल्ली गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी डिग्री मिलेगी बीटेक के बाद, जो आईपी यूनिवर्सिटी की हमारी डिग्री होती है, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की। कॉलेज में भाई हाई मैनेजमेंट कोटा चलता है, 20-20, 25-25 लाख रुपए डोनेशन देते हैं लोग इस कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस का एडमिशन लेने के लिए। क्या भैया इसका मतलब इतने का पैकेज भी लग जाता है? यार इतने का पैकेज तो नहीं लगता, 6 से 7 लाख रुपए आप इसका एवरेज मान के चलो। दिल्ली के अंदर जनकपुरी एरिया में ये वाला कॉलेज जो है वो हमारा सिचुएटेड है। अटेंडेंस वगैरह का इतना इशू नहीं है, तो अगर आपके बच्चे को या आप खुद अगर बच्चे देख रहे हो और आपको कैट की तैयारी करनी है, आपको गेट की तैयारी करनी है, आगे जाके मास्टर्स की तैयारी करनी है, आपको यूपीएससी की पढ़ाई करनी है, तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि अटेंडेंस की कोई बीटी नहीं होगी और दिल्ली के अंदर भरपूर कोचिंग आपको मिलेगी भाई। तो आप वहाँ पे जाके अपनी क्लास छोड़ के इन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं फोकस कर सकते हो और एग्जाम से एक दिन पहले अपने नोट्स लो टॉपर फ्रेंड से और ऐश मारो, ठीक है। प्रो टिप दे दिया। इसमें एडमिशन और फीस बता देता हूँ यार। जो आपकी फ़ीस है वो अंडर 6-7 लाख आप मान के चलो रहेगी। अगर आप हॉस्टल वगैरह लेते हो तो ये लगभग 10 लाख पहुँच जाता है अमाउंट हमारा नॉर्मल फीस का। आईपीयू की खुद की काउंसलिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। आगे आने वाले महीनों में इस काउंसलिंग के बारे में आपको बताऊँगा। बहुत इंडिया के टॉप कॉलेजेस आपको यहाँ से मिलते हैं और सरकारी कॉलेज की आपको डिग्री मिलेगी, तो उसकी अपने आप में वैल्यू होती है, पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग होती है। सब्सक्राइब कर सकते हो आप उस चीज़ के लिए। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज भाई इस कॉलेज के अंदर आती है और 80 लाख का हाईएस्ट पैकेज पिछले साल इस कॉलेज से रिकॉर्ड हुआ था। मेरे पंजाब के पुत्रों के लिए आ जाता है UIET पंजाब। यार पंजाब के अंदर बहुत बढ़िया यार आपको प्राइवेट कॉलेजेस देखने को नहीं मिलेंगे, जो नामी कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो आप सारे यूट्यूबर्स की वीडियो में देखोगे, उनका मैं नाम अपने मुंह से नहीं लूँगा, उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग टीम लगी रहती है। पर UIET पंजाब मेरे को एक ऐसा कॉलेज लगता है जिसको आपको शायद कहीं ना कहीं अपनी कंसिडरेशन लिस्ट में रखना चाहिए। अंडर 7 लाख ये कॉलेज भी बीटेक करवा देता है अपनी। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 21 लाख ये कॉलेज क्लेम करता है। ज़्यादा क्लेम भी नहीं करता कि हम 1 करोड़ के पैकेज लगा रहे हैं जैसे बाकी पंजाब के कॉलेजेस करने लग रहे हैं। तो सच्चा है जो भी बोलता है। हाँ, आपको थोड़ा सा कम लग सकता है, पर अकेडमिक करिकुलम की काफ़ी लोग इस कॉलेज की तारीफ करते हैं, इसलिए मैंने इसको हमारी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जो हमारे आपकी एक्सेसिबल रेंज में होता है उसमें रखा है। UIET के अंदर एडमिशन आपका JAC करके एक काउंसलिंग होती है, उससे होता है। जेई के बाद ही ये सारी चीज़ें आपकी शुरू होती हैं और जेई के मार्क्स परसेंटाइल रैंक के बेसिस पे ही आपकी काउंसलिंग चलती है। पंजाब के अंदर एक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक चंडीगढ़ करके भी एक बहुत बढ़िया कॉलेज है। इट्स नॉट अ प्राइवेट कॉलेज बट इसकी भी बहुत सॉलिड प्लेसमेंट्स हैं। DTU-NSIT के कंपैरिजन में आप देखोगे तो बिल्कुल 19-21 वाला ही टक्कर रहती है। तो इस कॉलेज में भी अगर आपको कुछ भी मिल जाए तो आई थिंक आपको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है जी। नंबर 6 पे अगर यूपी के गोलीबाज एलविश यादव भाई के फैन हो, जेपी नोएडा का हमारा यार नाम यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाता है। इसके 2 कैंपसेस हैं, सेक्टर 62 और सेक्टर 128। फीस कॉलेज की भाई ब्रह्मांड पार है। मेरे टाइम में भाई 10-12 लाख रुपए अफोर्डेबल हुआ करती थी, अब 18-19 लाख रुपए तक चली जाती है। कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। ये सारी घटिया बातें हटा दें तो प्लेसमेंट भाई कॉलेज की बहुत सॉलिड है। गूगल, अडोबी, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जाके भर भर के यहाँ से बच्चों को लेके जा रही है। इक्के दुक्के सिलेक्शन नहीं, 10-10, 20-20 सिलेक्शन भाई ये कॉलेज निकालने लग रहा है। तो इसलिए ही आई थिंक इस कॉलेज की वैल्यू है। नोएडा के अंदर सिचुएटेड है, लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है क्योंकि आसपास आपको सारी कंपनियों के ऑफिस का जंजाल मिल जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज का। उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको होता है। कैंपस सुंदर है, हॉस्टल बहुत ज़्यादा बेकार है, पर आप एक डिसेंट लाइफ अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बच्चे कहीं ना कहीं स्मार्ट आते हैं, तो अगेन आप टीयर 2 सिटी छोटे शहर से आ रहे हो तो आई थिंक कम्युनिकेशन वाले लेवल पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि एक बड़ा एजुकेशन लोन आपको लेना पड़े इस कॉलेज की फीस को फंड करने के लिए, और मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ और मैं समझता हूँ आपकी सिचुएशन। बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कॉलेज है जो इसकी फीस को जस्टिफाई करता है अमंग दी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, अगर आपको बिट्स पिलानी जैसे ऑप्शंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। एडमिशन कैसे होगा भैया जी? यार ये आपके क्लास 12 की परसेंटेज के बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं और उसके अलावा जेई मेंस की परसेंटाइल पे भी एडमिशन लेते हैं। इनकी खुद की काउंसलिंग होती है जो जेई मेंस के बाद शुरू होती है, पर रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर खुल गए हैं तो आप इनको एक बार देख सकते हो। नंबर 5 एक मुंबई का कॉलेज होने वाला है जो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले अगर कोई बच्चे कोलकाता से इस वीडियो को देख रहे हैं या बैंगलोर से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बैंगलोर में अगर आप ऊपर की लेयर हटा दो, RVC, MS रमैया, PES, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये वाली जिसमें 50-50, 60-60 लाख रुपए का मैनेजमेंट कोटा चल रहा है, तो नीचे वाली लेयर में एक दयानंद सागर करके कॉलेज है। वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा डिसेंट ऑप्शन लगता है जिसकी फीस डिसेंट है और मैनेजमेंट कोटा के बिना भी आपका कहीं ना कहीं कॉमेंट किया जेई के बेसिस पर एडमिशन हो जाना चाहिए। अगर कोलकाता की बात करें तो हेरिटेज मेरे को एक कॉलेज लगता है, मैंने सुना है इसके अंदर भी मैनेजमेंट कोटा चलने लगा है, पर हेरिटेज या IEM इन दोनों प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ आप कहीं ना कहीं रुख कर सकते हैं। अब नंबर 5 पे यार
हमारा आ जाता है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये मुंबई का एक कॉलेज रहने वाला है। MHT सेट यार एक ऐसा एग्जाम है जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ देने के लिए, अगर आप मुंबई से नहीं भी और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हो। उसी के थ्रू ये कॉलेज एडमिशन लेता है, जेई मेंस के बेसिस पे भी एडमिशन लेता है। 2 से 2.5 लाख रुपए आपको साल की इस कॉलेज की फीस पड़ेगी, तो आपकी जो बीटेक है वो लगभग 8 से 10 लाख रुपए की मान के चलो पूरी होएगी। हाईएस्ट पैकेज भाई कॉलेज ने 61 लाख रुपए का निकाला है, तो इसलिए बनता था लिस्ट में आना। और एवरेज पैकेज भी काफ़ी ऐसे कुछ पीछे नहीं है, 8 से 10 लाख रुपए का आपका एवरेज पैकेज भी लगेगा, विच इज़ अ गुड ROI कि आपने 4 साल जितने बीटेक में लगाए वो आपको 1 साल में आपकी फीस ये कॉलेज रिटर्न करके दे देगा। नेक्स्ट कॉलेज नंबर 4 पे आ जाता है हमारी लिस्ट में यार, दिल्ली की IP यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा फेमस कॉलेज आफ्टर इट्स मेन कैंपस विच इज़ USICT। इस कॉलेज का नाम है यार महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसा हो ही नहीं सकता आपने इस कॉलेज का नाम ना सुना हो। IP यूनिवर्सिटी के अंदर भाई पेरेंट्स 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए कैश लेके खड़े होते हैं इनके काउंटर पे, और एडमिशन नहीं मिलता है भाई लोगों को। तो इतनी ज़्यादा हाइप है इस कॉलेज की दिल्ली के अंदर। कहीं ना कहीं हाइप वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रू है, मतलब उतने ज़्यादा क्रेजी रिटर्न्स तो नहीं है इस कॉलेज के, पर अगेन आप 8 से 9 लाख रुपए का एवरेज पैकेज इस कॉलेज से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज कभी कभी आ जाती हैं, कभी कभी नहीं भी आती हैं, पर पैकेजेस के साथ साथ जो ब्रांड नेम आपको कहीं ना कहीं मिलता है कि आप महाराजा अग्रसेन के ग्रेजुएट हो, आई थिंक उसके लिए पेरेंट्स इतने इतने पैसे देने लग रहे हैं। हाउएवर आपका नॉर्मल मेरिट लिस्ट से अगर एडमिशन हो जाता है, दिल्ली के कैंडिडेट हो 85% कोटा मिलेगा, लगभग 1.25 लाख रैंक में भी आपको कंप्यूटर साइंस इस कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो उस केस में एक अच्छा ऑप्शन आपको बनता हुआ दिख सकता है। हाँ, 20-25 लाख रुपए देने पड़े तो आपको इस कॉलेज में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग इज सपोज टू बी एन ईजी प्रोसेस। आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, आपने लाल कलर का बटन दबा रखा है, तो मार्क्स और रैंक जब आपकी आ जाएगी जेई की, तो सबसे ज़्यादा आप इसी चैनल को देखने वाले हो। और आपकी जो पूरी काउंसलिंग है इसकी जिम्मेदारी हम लोग बहुत अच्छे से लेते आए हैं और इस साल भी लेंगे। नंबर 3 वाला कॉलेज बताने से पहले मैं अपने उन भाई बहनों को एड्रेस करना चाहूँगा जो पहाड़ी रीजन से इस वीडियो को देख रहे हैं। हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, फॉर एग्जांपल आप हिमाचल प्रदेश या कश्मीर से इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोगों को यार मैं ऑनेस्टली रेकमेंड करूंगा कि आपको नीचे अगेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ मूव करना चाहिए। देहरादून अगेन कुड बी अ गुड ऑप्शन, बट जो कॉलेजेस की फीस है देहरादून के अंदर, उत्तराखंड वाली रीजन के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उससे अच्छा अगर आप ये वाली फीस नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद, राइट, मुंबई अगर आप जा सको, वैसे काफ़ी दूर हो जाता है, तो आप ये दिल्ली NCR वाली रीजन में अगर आप अपनी बीटेक की फीस इन्वेस्ट करोगे तो आई थिंक आपको बहुत सॉलिड रिटर्न्स मिलेंगे। नंबर 3 पे यार हमारा काइट गाजियाबाद करके एक कॉलेज है, ये आ जाता है। इसकी यार SRM से रिसेंटली पार्टनरशिप हुई है, इनसाइडर इन्फो है, कोई नहीं बताता, पर अब SRM की जो मैनेजमेंट है वो ही इस कॉलेज को कंट्रोल करती है। 200-300 करोड़ रुपए भाई, पूरी हैवी डील हुई है। बट काइट गाजियाबाद यार AKTU का हमारा एक कॉलेज आता है, AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मतलब यूपी गवर्नमेंट की सरकारी डिग्री मिलेगी आपको अगर आप इस कॉलेज से अपनी बीटेक करते हो। जेई मेंस की रैंक से ही एडमिशन होता है, 1.5-2-2.5 लाख रैंक तक है आपको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एडमिशन मिल जाना चाहिए। यूपी कैंडिडेट हो तो, क्योंकि यूपी का कोटा होता है यहाँ पे, और वरना आपकी 1.25 लाख रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस बहुत आराम से इस कॉलेज के अंदर मिल जानी चाहिए। इसके और भी थोड़े से भाई हैं, JSS नोएडा करके एक कॉलेज है, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ABES गाजियाबाद है। ये सारे एक ही क्लस्टर के कॉलेज हैं जो आप 2-2.5 लाख रैंक पे आराम से कंप्यूटर साइंस की ब्रांच इन कॉलेजेस के अंदर ले सकते हो। स्पेशलाइजेशंस को हम इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, बट ये भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है कंसिडरिंग जो पैकेजेस, एकेडमिक इवेंट्स और बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज से आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे कॉलेज फोकस करता है। 18 से 20 एकड़ का ये इनका कैंपस एरिया रहने वाला है। सारे प्राइवेटली ओन्ड कॉलेजेस में आप ये चीज़ देखोगे कि 10-20-50 एकड़ मैक्स आपको एरिया मिलेगा, क्योंकि अगेन दे आर प्राइवेटली ओन्ड, तो इन्हें खुद ज़मीन का पैसा भरना पड़ता है, वो वाली चीज़ है। पर इन जनरल आपको उसके अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह देखने को मिल जाती हैं। अंडर 10 लाख ये कॉलेज भी आपकी बीटेक करवा देगा, और आपका जो एवरेज पैकेज है वो भी अंडर 10 लाख ही रहेगा, 8 से 10 लाख की रेंज में रहेगा। तो अगेन 100% ROI ये वाला कॉलेज हमें निकाल के देता है अपनी फीस के ऊपर। हाईएस्ट पैकेज की बात करें 61 लाख की आता है। फैंग कंपनीज भैया गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट टाइप की आती है। अगेन महाराजा अग्रसेन वाला हिसाब है, कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती। पर अगर आपको महाराजा अग्रसेन में एडमिशन नहीं मिल रहा है, जो 1 लाख के बाद नहीं मिलता है, 1 लाख रैंक के बाद, तो आप इन वाले जो ये गाजियाबाद रीजन के कॉलेजेस हैं, अगर यूपी के कैंडिडेट हो तो बहुत ही बढ़िया, यूपी से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, तो वो इस वाली बेल्ट का रुख बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे बदनाम शहर पुणे, पहाड़ी कैपिटल का एक और कॉलेज आ जाता है। आपको पार्टी करनी है तो आपको इस कॉलेज में जाने की जरूरत है। ये PICT पुणे होने वाला है। एवरेज पैकेज 5-6 लाख रुपए का है, हाईएस्ट पैकेज 50 लाख रुपए का है। 760 बच्चों ने एनरोल किया था पिछले साल इसकी प्लेसमेंट के अंदर, 706 बच्चों को इस कॉलेज ने प्लेस करवाया है। अब 90% का प्लेसमेंट रेट रहने वाला है। MHT सेट से महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए और जेईई मेंस नॉर्मल
अच्छे देके इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। पुणे की अगर बर्बादी से बच सको तो एक अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम है इसका महाराष्ट्र और पुणे वाली रीजन में। और आपको बैंकिंग, फाइनेंस या नॉन टेक जैसे रोल्स में जाना है तो मुंबई आपको पता है इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, तो उस तरीके के बहुत सारे रोल्स के एक्सेस आपको पुणे के थ्रू मिल जाती है। वहीं पे अगर आपको कहीं ना कहीं टेक रोल्स के अंदर जाना है तो दिल्ली एनसीआर और बैंगलोर, स्पेसिफिकली बैंगलोर एक बेटर रीजन होती है आपके टेक रोल्स वाले कॉलेजेस के लिए। फाइनली यार नंबर 1 पे हमारा बिट्स का छोटा भाई बिट मेसरा आ जाता है। ये रांची के अंदर बना हुआ है। भैया ये प्राइवेट कॉलेज एग्जैक्टली कैसा हुआ यार, कहीं ना कहीं मैं ऐसे कॉलेजेस की बात करना चाहता था जो आईआईटी नहीं है बट सॉलिड पैकेजेस निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको भी इस लिस्ट के अंदर रख दिया है। 13 लाख रुपए का यार इस कॉलेज का हमारा एवरेज पैकेज मान के चलो आप लग जाता है। अगर आपकी सर्किटल ब्रांचेस है यानी कि आप सीएस ब्रांच के अंदर हो, ईसी ब्रांच के अंदर हो, उस केस में ये 16 से 17 लाख रुपए तक भी गया है कुछ सालों के अंदर। कॉलेज की बीटेक की फीस बात करें तो 12 से 13 लाख रुपए में आपकी ये कॉलेज बीटेक करवाएगा। जेई मेंस के थ्रू ही इसके अंदर एडमिशन होता है। लोकेशन मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी रिमोट है, रांची जाके है, पर ब्रांड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भाई कंपनीज़ को, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट को सबको रांची उड़ा के बुला लेता है, वहीं से बच्चों को प्लेस करवा के वापस भेज देता है। तो अगर आप वही बिहार, झारखंड, उड़ीसा वाली बेल्ट में हो तो बिट मेसरा कुड बी एन एपी सेंटर जिसको आप यूज़ कर सकते हो मेजर करने के लिए अपने आसपास के कॉलेज जिसमें भी आप एडमिशन लेने वाले हो। आपके हिसाब से इस लिस्ट में और कौन से कॉलेज होने चाहिए थे कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। जेई की तैयारी आप बिल्कुल यार अच्छे से करते रहो, 100% आपको जेई में देना है और फिर कॉलेज में चले जाओगे तो और भाई 200% देना है। जेई में जितना अच्छा स्कोर ले आओगे उतनी कम ज़रूरत पड़ेगी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस टाइप की वीडियोस देखने की। तो पूरा संपूर्ण फोकस अर्जुन की आंख वहां पे बना के रखो, मेहनत करो और मैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में मिलूंगा। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इट्स अ रैप अप। बाय बाय।